नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और इंग्लिश में। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी वे में आपको समझा दिया है, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपको सारे टेंस बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे ताकि आपको टेंस में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप हमारे सारे वीडियोस ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट ज़रूर करेंगे तो ये गारंटी है कि आप बिल्कुल अच्छे से उस टेंस को समझ जाएंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस कार्य को देखते हैं, जो कार्य अभी अभी खत्म हुआ है वह प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। मतलब बिल्कुल जस्ट कोई काम खत्म हुआ हो तो वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें जो है हम आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर बच्चों को परफेक्ट टेंस में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं। कोई भी टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, मतलब ए टू जेड कोई भी टेंस हो आपका, उसमें 3 प्रकार के आपको सेंटेंस देखने को मिलते हैं। कितने? 3 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 टेंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जगह पे 4 टेंस भी होते हैं। 4 कौन से होते हैं? आपका इंट्रोगेटिव को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसमें सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव आपके होते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आपका सकारात्मक, जिसमें बाकी को स्वीकारा जाए, ठीक है, जिसमें बाकी को एक्सेप्ट किया जाए, वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है आदि शब्द आते हैं। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, मतलब जैसे या किसमें है, या कैसा होता है, जैसे दिया है, ठीक है, लिया है, तो इसमें ये दिया है में क्या है? या है, ठीक है। इस तरीके से वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है आदि शब्द आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए इसमें आपको इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको क्या ध्यान रखना है, आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपको परफेक्ट टेंस की बात हो, किसकी? जब भी आपकी परफेक्ट टेंस की बात हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट नहीं बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। किसका होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो माने जाना, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है, समझ में आया। तो इसी को क्या कहेंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला है सब्जेक्ट, ठीक है। हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट को 2 प्रकार से बता दिया है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, पहला क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, पहला आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2-4 फार्मूले बनाने की जगह एक ही फार्मूला बनाया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फार्मूला क्या है आपका? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव। अभी हैज़ और हैव के आप प्रयोग कैसे करोगे, इनका यूज़ कब और किस पर करना है, किस सब्जेक्ट के साथ करना है, वो आपको बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहाँ पे क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपका वही ऑब्जेक्ट,
ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हैज़ हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए जो आपका हैज़ है, हैज़ किसके साथ लगेगा? हैज़ लगेगा ही, सी, इट या नेम। नेम मतलब किसी भी व्यक्ति का नेम, जैसे आपका नेम, ठीक है, या जैसे मेरा नेम, या जैसे किसी और का नाम, जैसे राम। राम क्या है? नेम ही तो है, ठीक। या अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, ठीक है। हैव किसके साथ लगेगा? हैव लगेगा आई, वी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जब हम आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे उसमें आई के साथ अलग से एम लग रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हैव है आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है। उसके बाद वी, फिर दे, यू, ऑल एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अदर प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जैसे आपका हो गया बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ क्या है आपका? अदर प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, हैज़ किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ लगेगा? हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। तो ये आपके हैज़ हैव समझा दिए आपको, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यहाँ पे तब आप हैज़ लगाओगे, और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आप क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके क्या हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पे अपना छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो। चलिए बनाते हैं। जैसे वह दिल्ली से आ चुका है। वह दिल्ली से आ चुका है मतलब अभी अभी आया है। आ चुका है का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में ही वो आया है, ठीक है। समझ गए हम? तो पहले बनाते हैं। वह का क्या होता है? ही, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे? ही सिंगुलर है ना, और हमने क्या पढ़ा था? ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आना का क्या होता है? कम। आना का क्या होता है? कम। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केम। कहाँ से आ चुका है? दिल्ली से की इंग्लिश फ्रॉम। कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। वह दिल्ली से आ चुका है यानी ही हैज़ केम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाने हैं। अगला देखते हैं। वे खाना खा चुके हैं। वे खाना खा चुके हैं। वे क्या है आपका? एक है। वे एक है या एक से अधिक है? एक से अधिक है ना। तो जब एक से अधिक हैं तो इसके लिए क्या लगेगा? हैव लगेगा, ठीक है। वे के लिए दे लगाया, उसके बाद हैव। फिर खाना का क्या होता है? ईटन, ठीक है। खाना का क्या होता है? ईट होता है, ठीक है। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। क्या खाया? खाना खाया, तो द फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैं चांद पर पहुंच गया हूँ। मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? मैं चांद पर पहुंच गया हूँ। मैं का आई, मैं का आई। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ लगेगा हैव, ठीक है। पहुंचना का क्या होता है? रीच। पहुंचना का क्या होता है? रीच। रीच होता है, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुंच गया हूँ? ऑन द मून। कहाँ पहुंच गया हूँ? चांद पर। यहाँ पे ऑन रह गया, ऑन द मून, ठीक है। ऑन द मून कहाँ पहुंच गया हूँ? चांद पर पहुंच गया हूँ, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये तो आपका बिल्कुल एक छोटा सा सेशन था, ठीक है। हम आपको जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम ये छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ बोझ ना लगने लगे, ठीक है। इसलिए आज हमने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया, कल हम आपको निगेटिव पढ़ाएंगे इसी का, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, और देन हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें वैसे ही वो आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।